इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। मुबारक 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 ईद मुबारक ईद सबको मुबारक। हमजा बेटा जल्दी कीजिए, नमाज ईद का वक्त होने वाला है। दादा जान, ये देखें मेरी मेहंदी कैसी रची है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी बेटी। मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों ही के कपड़े, जूते, चप्पलें अच्छे हैं। दादा जान, नाश्ता तो किया ही नहीं आपने। नमाज़े ईद उल फितर से पहले खजूर खाना मुस्तहब है और हमने खजूर खाकर इसे अदा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। चलिए दादा जान, देर हो रही है ईद की नमाज के लिए। हमजा बेटा, पहले प्यारे बच्चों को ईद की नमाज का तरीका तो बता दें। प्यारे दोस्तों, पहले इस तरह नियत कीजिए कि मैं नियत करता हूँ 2 रकअत नमाज़े ईद उल फितर की अल्लाह पाक के लिए 6 एक्स्ट्रा तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के। अब इमाम साहब के पीछे कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और हम कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ लटका देंगे। दूसरी बार फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हम हाथ कानों तक उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी बार फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और हम फिर कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ हस्बे मामूल नाप के नीचे बांध लेंगे। अब इमाम साहब तिलावत करेंगे और हम खामोशी से तिलावत सुनेंगे। फिर हम इमाम साहब के साथ रुकू और सजदे करने के बाद दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब इमाम साहब तिलावत करेंगे और हम खामोशी से तिलावत सुनेंगे। तिलावत के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे और हम अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ लटका देंगे। दूसरी बार फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर हम हाथ कानों तक उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी बार फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो तीसरी मर्तबा भी हम कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका देंगे। और अब चौथी बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम भी बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ रुकू में चले जाएंगे। फिर हम रूटीन के मुताबिक इमाम साहब के साथ नमाज मुकम्मल करेंगे। ये था प्यारे दोस्तों ईद की नमाज का तरीका। ईद का दिन देखो खुशियों का दिन है, रब की रहमत का ये ज़ामिन है। ये देखो मेरी स्मार्ट वॉच, बहुत सारे फीचर हैं। ये घड़ी मेरे अब्बू बाहर मुल्क से लाए थे। मेरी घड़ी में जो टाइम है आपकी घड़ी में वही टाइम है, फिर फर्क क्या? प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से ये तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाना मुस्तहब है। नमाज ईद से पहले फितरा अदा कर लेते हैं। हाजी साहब, ये फितरा क्यों दिया जाता है? ताकि फुजूल और बेहुदा कलाम से रोजों की तहारत यानी सफाई हो जाए। खुशियों में तुम उनको भूल न जाना जिनकी खुशी तुमसे मुमकिन है। मुबारक 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 ईद मुबारक ईद सबको मुबारक। बेटा, अब जिस रास्ते से हम आए थे उसके अलावा दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाएंगे। वो क्यों दादा जान? क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत हमजा के सवाल के बारे में? एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना, ये भी मुस्तहब है, सुन्नत है, सुन्नत मुस्तहब्बा। मुस्तहब में असल अवाम समझते नहीं है, मतलब ये शरीयत के मुताबिक इसमें फजीलत है। नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है कि एक रास्ते से जाए नमाज पढ़ने के लिए ईद की और दूसरा रास्ता फिर बदल कर घर जाए, तो ये अच्छा है, इसमें सवाब मिलेगा। और पैदल जाना ये भी मतलब सवाब का काम है। गाड़ी, कार, स्कूटर वगैरह के बजाय पैदल जाए ईद की नमाज के लिए। वापसी में सवारी पर आने में हरज नहीं, और अगर दोनों बार सवारी पर गया गुनाह फिर भी नहीं, सवाब है पैदल जाना।
راستے میں عید الفطر میں تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یہ اللہ کا ذکر کریں۔ تکبیر تشریق اس کو بولتے ہیں۔ پڑھنی آہستہ ہے، یعنی جو بھی پڑھنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کانوں سے سنیں۔ اور بقر عید میں اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے، یعنی ایسی آواز اونچی نہیں ہو خود کو تکلیف یا دوسروں کو ایذا ہو، نارملی مت لینے کہ اونچی آواز سے پڑھتا ہوا عیدگاہ کی طرف، یعنی جہاں عید کی نماز ادا کرے گا وہاں کی طرف۔ تو سب جگہ یہ سب کو پتہ نہیں ہوتا نا، ورنہ سب یہ اللہ اکبر بقرعید کے لیے جائیں تو سما بند جائے، مزہ کو مزہ آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد